वंशिका। आई एम सी ए फाइनेंस स्टूडेंट। सो आज मैं आप सबसे बात करूँगी अबाउट लॉ का पेपर, जो पेपर नंबर 2 है CA इंटर का। मैंने इस पेपर की तैयारी कैसे की थी, मैंने कौन सा मटेरियल यूज़ किया था, कौन सा यूट्यूब वीडियो रिवीजन वीडियो यूज़ किया था, कितनी बार रिवीजन किया था, सब मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। मेरे आए थे 71 मार्क्स इन मई 23, जहाँ पे MCQ पेपर आता था बट सारे सब्जेक्ट में नहीं आता था। सबसे पहले आपके एग्ज़ाम के पैटर्न की बात कर लेती हूँ। तो 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव एंड 30 मार्क्स का MCQ आने वाला है। डिस्क्रिप्टिव में क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी रहेगा एंड 2, 3, 4, 5 इसमें से कोई भी आप एक क्वेश्चन छोड़ सकते हो। और 1 से 5 क्वेश्चन रहेगा। इसके अंदर ABCD 4 क्वेश्चन रहेंगे। सारे केस स्टडीज़ रहेंगे और आपको पहचानना होगा कि कौन से चैप्टर से कौन सा टॉपिक से आया है और इसका आंसर क्या होगा। तो लॉ के पेपर का आंसर फ्रेम कैसे करना है, आई होप आप सबको पता होगा। सबसे पहले हमें प्रोविज़न लिखना होता है, फिर जो क्वेश्चन में फैक्ट है वो लिखना होता है, फिर क्वेश्चन और प्रोविज़न दोनों को रिलेट करके जो हमारा केस बनता है, केस का आंसर बनता है, वो लिखना होता है थर्ड में। एंड लास्ट में हमें कंक्लूज़न लिखना होता है, जो भी हमें लास्ट में पूछा गया है। ठीक है, ये पैटर्न आप अपने दिमाग में क्लियर रखना और प्रैक्टिस भी करके जाना, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से पेपर प्रेजेंट कर पाओ। ठीक है, तो पेपर प्रेजेंटेशन की बात हो गई। आपको लॉ में कम से कम 3 रिवीजन करना चाहिए। कंपनी लॉ 1 से 10 चैप्टर, एक भी चैप्टर छोड़ना मत। सारे चैप्टर्स इजी हैं, आप करो। आप सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करो और फिर समरी नोट्स बना लो, रिवाइज़ करो। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को आप कैसे पहचान पाओगे, जिस भी टॉपिक के नीचे इलिस्ट्रेशन या एग्जाम्पल या क्वेश्चन दिया है ना, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, उसको हाईलाइट कर लो। वहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, चाहे कैसा भी क्वेश्चन बने। जो भी इलिस्ट्रेशन, क्वेश्चन, एग्जाम्पल हमें दिए गए हैं ICI के, मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ, वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। वो हमें बिल्कुल छोड़ के नहीं जाने हैं, प्रैक्टिस करके लर्न करके जाने हैं उसके कीवर्ड्स भी, और अपने आंसर उसमें भी लिखने हैं। ठीक है, और साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन पेपर होना चाहिए लॉ का। और आपको 3 बार रिवाइज़ कैसे करना है, अभी बहुत ही अच्छा टाइम है आपके पास, लास्ट 40-50 डेज़ आराम से हैं। आप अपना डिटेल प्लान बना लो अपने अकॉर्डिंग। और अदर्स लॉ में भी 4 ही चैप्टर हैं, तो हमें एक भी चैप्टर छोड़ना नहीं है, क्योंकि सारे इजी हैं। और आपको एक भी सिलेबस में कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना है, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट है। आप एकदम इसके अकॉर्डिंगली प्लान करो। अगर आपसे प्लान नहीं हो पाता है तो आप कमेंट करो, इसका डिटेल प्लान मैं फिर बताऊंगी आपको। और अब मैं बताती हूँ कि मैंने अपनी तैयारी किस बुक से की थी। तो अंकिता पटनी मैम, उनका एक चार्ट बुक है फॉर द लॉ, उससे मैंने अपना रिवीजन किया था और 3 से 4 बार पूरा लॉ पढ़ लिया था। मतलब बहुत ही अच्छे से, बहुत ही कम टाइम में। उनका इतना ज़्यादा अच्छा चार्ट बुक है ना, वो आप बोलोगे तो मैं दिखा भी दूँगी। और तो मैंने उसी से किया था अपना पूरा लॉ का रिवीजन। बहुत ही इजी वे में हो गया था। लॉ के लिए मैं एक बात और बहुत ही ज़रूरी बताना चाहूँगी आप सबको, कि अगर आप समरी नोट्स अभी भी नहीं बनाए हो, तो आप किसी भी टीचर के, अभी तो ऑर्डर भी करोगे तो इतना जल्दी नहीं आएगा, तो आप एक काम करो, ICI के साइट्स पे एक रेफरेंस क्विक रिवीजन का लिंक आपको मिलेगा। उससे पूरा रिवीजन आप 40-50 पेजेस में आप पूरा डाउनलोड कर सकते हो, पूरे सिलेबस का, लॉ के पूरे सिलेबस का आप क्विक रिवीजन नोट्स आप डाउनलोड करा लो, प्रिंट आउट करा लो एंड उससे रिवीजन करो। अब नोट्स बनाने में भी अपना टाइम वेस्ट मत करना, अब लर्न करना स्टार्ट करो, टेस्ट देना स्टार्ट करो। एंड मॉक टेस्ट पेपर भी आ गया है ICI के साइट पे, आप दोनों मॉक टेस्ट पेपर प्रैक्टिस करो। भले ही 1 घंटा लिखो, 2 क्वेश्चन लिखो डेली, लेकिन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके लॉ में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो आप रिटन प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो, आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और लॉ में क्या करना है कि हमें कीवर्ड्स भी ऐड करना है, और ICI के मॉड्यूल में जो कीवर्ड्स है वही ऐड करना है। अपने मन से लेमन लैंग्वेज में नहीं लिखना है, क्योंकि ये लॉ का पेपर है, तो इसमें लीगल वर्ड्स लिखना है। ठीक है, और अगर आप फर्स्ट टाइम दे रहे हो तो आप सजेस्टेड आंसर जाके देखो कि कैसे उसमें आंसर प्रेजेंट किया गया है। अगर आपका सेकेंड अटैम्प्ट है तो होप कि आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। रिवीजन करिए और आप राइटिंग प्रैक्टिस करिए, तो आपका बहुत ही अच्छे से लॉ रेडी हो जाएगा। कोई भी हेल्प चाहिए हो आप लॉ के लिए भी, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।